हेलो माय डियर्स, मेरा नाम है सोहेल शफी, निकनेम एनसीईआरटी सर नेस्टो सर। माय डियर्स, आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ ना, वो है थाइमस ग्लैंड। ये जो थाइमस ग्लैंड होता है ना, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। अब बात आती है सर, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जो अपनी सिक्रेशन डायरेक्ट किस में डालता हो? ब्लड में, जिसके पास डक्ट्स ना हो। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जो अपनी सिक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में डालता हो, जिसके पास डक्ट्स ना हो। इसको हम और एक नाम भी कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स। क्या कहते हैं? डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। किसको? एंडोक्राइन ग्लैंड को। मैं कह रहा हूं जो ये थाइमस ग्लैंड है वो क्या होता है? ये होता है एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। अब बात आई सर, ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जो अपनी सिक्रेशन डायरेक्ट किस में डालता हो? ब्लड में, जिसके पास डक्ट्स ना हो। इसको हम इसी आधार पे भी क्या कहते हैं? डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। अब बात आती है सर, इसकी लोकेशन क्या होती है? ये कहाँ पे पाए जाते हैं? अरे यार, जिस तरह मैं तो किसी जगह पे रहता हूँ ना, मेरी भी कोई जगह है ना जहाँ पे मैं रहता हूँ, उसी तरह इसकी भी कोई जगह होगी ना जहाँ पे ये रहता होगा। अब इसकी लोकेशन क्या है? बिटवीन लंगस, बिटवीन लंगस, बिहाइंड स्टर्नम, बिहाइंड स्टर्नम। मैं ये सारी बातें बोलूंगा, ये कहाँ पे क्या होता है। फिलहाल आप याद रखो, ये बातें याद रखो। फिलहाल ये कहाँ पे पाया जाता है? बिटवीन लंगस, बिहाइंड स्टर्नम, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ आयोटा, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ आयोटा, आयोटा। अब बात आई थी किसके बारे में? लोकेशन के बारे में। ये कहाँ पे पाया जाता है? ये जो थाइमस ग्लैंड है, ये कहाँ पे पाया जाता है? बिटवीन लंग्स, लंग्स के बीच में, फेफड़ों के बीच में, बिहाइंड स्टर्नम। स्टर्नम क्या होती है? जो ये आगे वाली बोन है ना, चेस्ट बोन हम इसको बोलते हैं, और एक नाम है इसका चेस्ट बोन। ये वही होते हैं। स्टर्नम क्या होती है? चेस्ट बोन होती है। ये पाया जाता है स्टर्नम के पीछे। कौन? थाइमस ग्लैंड, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ आयोटा। आयोटा आप लोगों ने सुना होगा, लार्जेस्ट वेसल हमारी बॉडी में। जो आयोटा होता है ना, ये लार्जेस्ट वेसल होती है हमारी बॉडी में। अब ये इसके आगे पाया जाता है कौन? थाइमस ग्लैंड। मैं थाइमस ग्लैंड के लोकेशन के बारे में बात कर रहा था। ये कहाँ पे पाया जाता है? मैंने बोला ये जो थाइमस ग्लैंड है, ये पाया जाता है बिटवीन लंग्स, लंग्स के बीच में, बिहाइंड स्टर्नम। जो चेस्ट बोन होती है ना, उसको हम स्टर्नम भी बोलते हैं, उसके पीछे, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ आयोटा। आयोटा क्या होता है? लार्जेस्ट वेसल हमारी बॉडी में। ये बात याद रखना। लोकेशन भी क्लियर हुई। ये जो थाइमस ग्लैंड है ना, ये अहम रोल अदा करता है डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम में। ये जो थाइमस ग्लैंड है ना, ये अहम रोल अदा करता है किसमें? डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम में, इम्यून सिस्टम। ये बात याद रखना। ये जो थाइमस ग्लैंड है ना, ये अहम रोल अदा करता है किसमें? डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम में। ये जो थाइमस ग्लैंड है ना, ये हार्मोन सिक्रेट करता है, उनको हम बोलते हैं थाइमोसिनस। क्या बोलते हैं? थाइमोसिनस। ये जो थाइमस ग्लैंड है ना, ये हार्मोन सिक्रेट करता है। उन हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? थाइमोसिनस। ये जो थाइमोसिनस है ना, ये पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। क्या होते हैं? पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। अब बात आई सर, पेप्टाइड हार्मोन मतलब क्या हुआ? पेप्टाइड हार्मोन वो हार्मोन्स होते हैं जो अमीनो एसिड्स के बने हुए होते हैं। क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स के बने हुए होते हैं। ये बात याद रखना। ये जो थाइमस ग्लैंड है, ये क्या सिक्रेट करता है? थाइमोसिनस। ये थाइमोसिनस क्या होते हैं? ये पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं। अब बात आई सर, ये पेप्टाइड हार्मोन क्या होता है? मैंने बोला ये पेप्टाइड हार्मोन जो ये बहुत सारे अमीनो एसिड्स के बने हुए होते हैं, वही होते हैं पेप्टाइड हार्मोन। समझ आया? यहां तक क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ। अब बात आई, ये जो थाइमोसिन है, ये क्या करता है? आप बोलोगे ना सर, अब ये थाइमोसिन क्या करवाता है? थाइमोसिन क्या करवाता है? ये डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स करवाता है। क्या करवाता है? डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स करवाता है। क्या करवाता है? टी लिम्फोसाइट्स करवाता है। मैं कह रहा हूं ये जो थाइमोसिन्स है ना, ये क्या करवाता है? ये करवाता है डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, डिवीजन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। ये जो टी लिम्फोसाइट्स है ना, यही फिर प्रोवाइड करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्या करवाता है? ये प्रोवाइड करवाता है फिर क्या? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। आप लोग जब 12th में जाओगे ना, वहां पे आप पढ़ोगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, वहीं पे इसकी दलील है। वहां पे टी लिम्फोसाइटिस भी लिखा होगा, बी लिम्फोसाइटिस भी लिखा होगा। ये क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, ये सारा दलील वहां पे लिख के है। यहाँ पे मैं फिलहाल बोलूंगा, वहां तक पहुंचने के लिए फिलहाल कंसेप्ट दूंगा थोड़ा बहुत, कि ये जो टी लिम्फोसाइटिस है, ये क्या प्रोवाइड करते हैं? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब मैं जो पॉइंट बोलने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, इसको कभी मत भूलना, क्योंकि ये नीट परस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है ना, ये किस में हेल्पफुल होता है? ग्राफ्ट रिजेक्शन में। किस में? ग्राफ्ट रिजेक्शन में बहुत ही ज्यादा
अहम रोल अदा करता है, ये बात याद रखना। अब बात आई सर ये ग्राफ्ट रिजेक्शन मतलब क्या होता है। आप लोगों ने कभी कभार तो देखा होगा कि किसी को जब किसी को ये किडनी लगाते हैं ना, मतलब कोई डोनेट करता है उसको किडनी, तो फिर आफ्टर सम टाइम उस शख्स की किडनी खराब होती है, वो किडनी खराब होती है, कहते हैं ना कि उसकी किडनी दोबारा खराब हो गई, उसको किसी रिश्तेदार ने दिया था लेकिन फिर भी वो खराब हो गई। उसका मेन रीजन यही होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन। क्या होता है कि ये इसको क्या सेल मेडिटेटिव इम्यूनिटी उसको क्या करवाता है, उसको रिजेक्ट करवाता है, कहता है कि ये हमारी बॉडी का ऑर्गन नहीं है, क्या है ये हमारी बॉडी का ऑर्गन नहीं है, इसको बाहर निकालो। फिर वही खराब होता है, हम कहते हैं कि इसका दोबारा ये क्या हुआ, गुर्दा खराब हुआ। ये बात याद रखना, ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, सेल मेडिटेटेड इम्यूनिटी, ये बात याद रखना। ये जो थाइमोसिन्स है ना, ये प्रोवाइड करता है, ये प्रमोट करवाता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। क्या करवाता है, ये क्या करवाता है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज भी करवाता है। कौन, थाइमोसिन्स जो है ना, वो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज भी करवाता है, ये बात याद रखना। एंटीबॉडीज हम ये भी बोल सकते हैं बी लिम्फोसाइट्स को, ये प्रोडक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स करवाता है, ये भी हम कह सकते हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज किसके कौन होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स ही होती है, ये बात याद रखना। मैं कह रहा हूँ ये जो थाइमस ग्लैंड है ना, ये सिक्रेट करता है एक हार्मोन, उसको हम बोलते हैं थाइमोसिन। अब बात आई सर ये थाइमोसिन क्या करवाता है, मैंने बोला एक तो ये करवाता है डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, अब दूसरा क्या करवाता है, मैंने बोला ये प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज भी करवाता है। कौन, थाइमोसिन, ये बात याद रखना, थाइमोसिन हार्मोन वो करवाता है, ये बात याद रखना। आप लोगों ने देखा होगा कुछ, आप मतलब जब आप ओल्ड ये देखोगे ना, ओल्ड लोग देखोगे, बुजुर्ग लोग देखोगे, उनमें क्या होता है, हम कहते हैं कि इनमें आप इम्यूनिटी उतनी अच्छी नहीं है। फिर अगर थोड़ी बहुत ये मतलब कुछ होता है तो मतलब कहते हैं कि ये बीमारी का शिकार ज्यादा होते हैं, क्योंकि इनमें इम्यून सिस्टम उतना अच्छा नहीं होता है जितना किन में होता है, यंग जनरेशन में होता है, जितना मतलब हम में होता है, छोटे बच्चों में होता है। क्यों नहीं होता है उनमें, क्योंकि ये जो थाइमस ग्लैंड है ना, ये ओल्ड इंडिविजुअल्स में डिजनरेट होता है, क्योंकि मतलब ये बचपन में सबसे ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है। कौन, थाइमस ग्लैंड बचपन में। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे ये थाइमस ग्लैंड क्या होता है, छोटा होता जाता है। इसीलिए जो फिर बुजुर्ग लोग होते हैं ना, ओल्ड लोग होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें ये थाइमस ग्लैंड बहुत ही छोटा होता है, या मतलब बहुत ही रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है, इसीलिए उनका इम्यून सिस्टम बहुत ही कम होता है। जो भी बात थी इस थाइमस ग्लैंड में, वो मैंने सारी बताई, जो भी टेक्स्ट बुक में बात थी वो मैंने सारी बताई। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।